हनुमान जी को कोई परेशानी नहीं है, हनुमान जी को इन राक्षसों से भय नहीं है। हनुमान जी की तो घोषणा हो गई है कि कहो तो मैं पूरे रावण और रावण की सेना सहित हम रावण को मारकर भगवती सीता को लंका से हिंदुस्तान उठा लाऊं, या त्रिकुट पहाड़ के ऊपर लंका है, रावण और लंका सहित रावण लंका सहित हम हिंदुस्तान उठा लाऊं और सीता जी को खोज के राम जी को दे दिया जाए, राम जी अयोध्या जी लेके चले जाए। राम जी हनुमान जी ने तो घोषणा कर दिया था, रामायण में लिखा कि सिंहनाद करी बार ही बारा, ये सिंहनाद करी बार ही बारा, अली लहुना गहूं जलनी दिखारा, असहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकुट पहाड़ के ऊपर लंका ही उठा लाऊं। हनुमान जी ने कहा तो एक बात बताओ बजड़ा टाड़ महुआ के भक्त जनों, अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिए तो हनुमान जी बड़ा रूप बना के भी लंका में प्रवेश कर सकते थे, उन्होंने छोटा रूप क्यों बना के लंका में प्रवेश किया? मशक के समान क्यों हनुमान जी लंका में प्रवेश किए? जानते, नारायण विचारों के देवता, ब्रह्मा के अवतार जामवंत जी महाराज ने समुद्र के किनारे हनुमान को चेतावनी दिया, रावण को नहीं मारना, रावण की सेना को नहीं मारना है, अरे लंका उठा के उस पार से इस पार नहीं लाना है, सीता को राम जी के हवाले हम लोगों को नहीं करना है, आगे राम जी कार्य संपन्न करेंगे, तुम केवल इतना ही कार्य कर दो हनुमान, सीता को देख के चले आओ। कौन कहा था? जामवंत ने चेतावनी दी थी हनुमान जी को, आगे मत बढ़ना, इतना ही काम करना। कितना? इतना या करहूं तुम जाही, असीत ही देखी कहीं सुधी आई, केवल सीता जी को देख के सुधी बता दो, सीता जी वहां मौजूद हैं, किस दशा में है बताना, विचार कीजिएगा। इसलिए हनुमान जी ने छोटा रूप बना के लंका में प्रवेश किया और लंका में हनुमान जी छोटा रूप बना के जगत जननी जगदम्बा अम्बा भगवती सीता को लंका के घर घर में खोजा, कोई घर नहीं छोड़ा जहां उन्होंने जानकी जी को न खोजा। रामायण में लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकार शोधा, ये मंदिर मंदिर अरे प्रतिकार शोधा, देखे हूं जाता अगणित जोधा। विचार कीजिएगा, हनुमान जी ने भगवती सीता को लंका के घर घर में खोजा, गोस्वामी जी ने लिखा मंदिर मंदिर खोजा। एक बात अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिए कि नारायण लंका निशाचरों की नगरी है, लंका मांसाहारियों की नगरी है, अरे लंका शराबियों की नगरी है, लंका के लोग केवल बकरी बकरा मुर्गा भैंसा नहीं खाते, अरे लंका के बदमाश लोग आदमी तक पकड़ के खा जाते, नर पकड़ के खा जाते। रामायण में लिखा कि नर रजनी चर करही, ये नर खाने वाले हैं। क्या खाने वाले हैं? ये आदमी तक पकड़ के खाने वाले, आदमी के पकड़ के खाने वाले घरों को बाबा तुलसी ने रामायण में मंदिर क्यों लिखा? घर लिखना चाहिए, मंदिर तो अयोध्या में है, मंदिरों की नगरी अयोध्या है, मंदिरों की नगरी जनकपुर है, मंदिरों की नगरी काशी है, लेकिन मंदिरों की नगरी लंका नहीं है, और राक्षसों की नगरी है। लेकिन गोस्वामी जी ने मंदिर लिखा, जानते क्यों लिखा? हनुमान जी चलता फिरता मंदिर है, हनुमान जी के हृदय में सीताराम 24 घंटा रहते। जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर राजा बन के बैठ गए तो सबको उपहार दिया जाने लगा। हनुमान जी को मणि की माला दी गई, हनुमान जी मणि का माला तोड़ के फेंकने लगे। लोगों ने मजाक किया, हनुमान तुम सचमुच बंदर हो,
कहा क्या है? कहा मूर्खो बंदर हो, सचमुच कहा क्या है? कहा इतनी कीमती उपहार मरी के लिए लोग जान दे देते हैं, मरी मिल जाए, उस मरी को तुम तोड़ तोड़ के फेंकते हो, क्या देखते? तो हनुमान जी ने कहा कि मरी मुझे मिट्टी के समान भी है। कहा क्यों? कहा मरी में मैं सीताराम जी को खोजता हूं। कहा राम जी मरी में नहीं है, हमारे सीताराम मरी में नहीं है, तो मरी मेरे काम के नहीं। कहा मरी काम के नहीं? कहा नहीं। तो कहा अयोध्या के लोगों ने चैलेंज कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या के लोगों ने चैलेंज कर दिया। कहा एक बात बताइए कि आपके अंदर सीताराम है? कहा हमारे अंदर रोम रोम में राम है। हनुमान जी ने कहा दिखाओ। अरे बदला टाण महुआ के ईमानदार चरित्रवान जुग पुरुष और साधु पुरुष लोगों और सती अनुसुईया सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताओं बहनों, आज के 9 लाख वर्ष पहले लंका की धरती पर से आए हुए हनुमान जी राम जी के साथ आए थे। राम जी राजा बने थे और अयोध्या के धरती पर जब अपना हृदय फाड़ के दिखाया तो हनुमान के अंदर दुकान मिली नहीं, मकान मिला नहीं, जमीन मिली कहा नहीं, पद मिला कहा नहीं, प्रतिष्ठा मिला कहा नहीं, सुंदरी मिली कहा नहीं, कहा वासना मिला कहा नहीं। हनुमान जी के अंदर परमात्मा मिला। वो परमात्मा कौन है? सीताराम है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि प्रभु है चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के मन में हृदय में सीताराम है। विचार कीजिएगा। तो जब हनुमान जी के अंदर सीताराम है और हनुमान जी जिनके घर में जाते हैं तो मंदिर हो जाता। एक बात बताओ भाई, आप किसी घर में राम लक्ष्मण सीता हनुमान की मूर्ति रख दो तो घर मंदिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, मंदिर हो जाएगा। किसी घर में सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की मूर्ति रख दो तो मंदिर हो जाएगा। और हनुमान जी सीता राम को लेके लंका के घरों में प्रवेश किया तो घर घर नहीं मंदिर हो गया। थोड़े देर के लिए मंदिर हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा इन निशाचरों के घर भी नारायण मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मून निकंदल हनुमान जी ने मंदिर बना दिया। इसलिए बाबा तुलसी ने लिखा मंदिर। कहा क्या? मंदिर मंदिर प्रतीकार शोधा, मंदिर मंदिर प्रतीकार शोधा, देखे हूं जहां का अगणित जोधा। अगणित जोधा क्या मिले? मंदिर में साधु मिलते हैं, मंदिर में महात्मा जी मिलते हैं, मंदिर में संत मिलते हैं, लेकिन लंका के मंदिरों में जोधा मिला। जोधा मिला। विचार कीजिएगा। जोधा, जोधा कौन? जोधा ये निशाचर है मिले। कौन? ये दूसरे की बहू बेटी के आबरू लूटने वाले मिले। अरे बकरा भैंसा खाने वाले मिले। ये आदमी को पकड़ के खाने वाले मिले। अरे गांव फूकने वाले मिले। आज भी हिंदुस्तान के कुछ ऐसे पूजा स्थल है, आज भी हिंदुस्तान की धरती पर उनके मंदिरों की तलाशी लीजिए, उनके पूजा स्थल की तलाशी लिए तो बम बंदूक पड़ाका निकलता है। और ध्यान दीजिएगा, दुर्गा जी की मूर्ति जुलूस निकलती है तो उस पर बम गिराया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के श्री राम मंदिर में, शिव मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में कुत्ता को मारने के लिए लाठी तक नहीं मिलेगा। आज भी हिंदुस्तान में धर्म स्थल है जहां कट्टा बम बंदूक AK-47 है। आज रावण के मंदिरों में यही है सज्जनों, निशाचर है और हथियार है। राम जी ने पूछा हनुमान एक बात बताओ। कहा क्या? कहा एक बात बताओ कि लंका में कितने निशाचर हैं? हनुमान जी रोने लगे। राम जी ने पूछा क्यों रोता हनुमान? कहा अगणित, मैं गिन नहीं सकता। कितने जोधा है मैं नहीं गिन सकता। विचार कीजिएगा। तब पूछा, भगवान शंकर कथा कहते हैं पार्वती जी से
ये कथा सर्वप्रथम भगवान शिव कैलाश के पर्वत पर पार्वती जी से कहा। पार्वती ने भी पूछा, भोला भोला एक बात बताओ भोला। कहा क्या? कहा भोला जी लंका में कितने निशाचर हैं? तो शंकर जी कह दिया कैलाश पर्वत पर पार्वती कथा कहती हुई कह दिया, पार्वती पार्वती कहा हाँ हम निशाचरों की गणना नहीं गिन सकते, निशाचरों की जनसंख्या नहीं बता सकता, कितने पियक्कड़ हैं, कितने पियक्कड़ों में पियक्कड़ों की तादाद नहीं गिन सकता। बोलो भाई, शंकर जी ने कह दिया कि गनई न जाई, गनई न जाई निशाचर जाति। विचार कीजिएगा, इतने पियक्कड़ हैं। आज भी हिंदुस्तान रामकृष्ण की धरती पर पियक्कड़ों की तादाद बढ़ती जा रही। 2 पियक्कड़ चंडीगढ़ में चल रहे थे, दोनों मार करके नाला में गिर गए। 12 बजे रात को पुलिस ने बड़ी मशक्कत से निकाली। कहा तुम दोनों मार के नाला में क्यों गए? दोनों पियक्कड़ों से जब पुलिस ने पूछा तो एक पियक्कड़ कहा कि श्रीमान जी मैं कल चंडीगढ़ खरीद लूंगा। दूसरा पियक्कड़ कहा हम बेचबे नहीं करूंगा। जब पियक्कड़ पी लेता है तो हाथी पर चढ़ जाता, वो क्या कहता क्या नहीं कहता। हम एक जगह देखे, एक आदमी से एक आदमी को झगड़ा हो गया, एक आदमी को मार दिया, तो दूसरा आदमी दूसरे दिन शराब पी के जा रहा था। हमने कहा तुम शराब क्यों इतना पी लिया? कहा महाराज हम जब पियले रहो अब पी के मारा तो लोग हम मारना ही खाए, लोग कोई मर्द ये पियले वा तू नहीं पियले वाला। पी के भी झगड़ा करते हैं कि हम मार देंगे, गाली देंगे, लेकिन हम गाली नहीं सुनेंगे, मार नहीं खाएंगे। आज ये श्री राम कृष्ण का दे धू धू करके जलता। आइए, हनुमान जी ने लंका के हर घरों में जगत जननी जगदम्बा अम्बा भगवती सीता को खोजा, लेकिन नहीं पाए। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार किया कि कहीं रावण भगवती सीता को लंका के घरों में अपने रनिवास में तो नहीं रखा, अपनी रानियों के बीच तो नहीं रखा। रावण के रनिवास को देखा जाए कि रावण का रनिवास कैसा है। विचार कीजिएगा, रावण के रनिवास में आधी रात को हनुमान जी प्रवेश करते हैं। ऐ बजड़ा तार महुआ के भक्तजनों, आज केवल शांति रूपी सीता की तलाश हनुमान जी नहीं कर रहे, आज केवल भक्ति रूपी सीता की तलाश हनुमान जी नहीं कर रहे। हनुमान जी शांति रूपी सीता और भक्ति रूपी सीता की तलाश कर रहे हैं। लेकिन देवता लोग आकाश में देवी देवता खड़ा हो गए। कहते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, स्वप्न में भी दूसरी की बेटी बहन के तरफ सुंदरी के तरफ नहीं देखा। आप देखते हैं रावण के रनिवास में हजारों सुंदर सुंदर रानियां हैं, हनुमान जी कैसे निकलते हैं इन सुंदरियों के बीच, फंस जाते हैं कि हनुमान जी निकल जाते हैं। आज हनुमान जी की कड़ी परीक्षा हो रही है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं कि नहीं। हिमालय के कंदरालय में, विंध्याचल के गहन पहाड़ों में रह के तपस्वी तपस्या करता और कागज पर भी श्री देवी और कंटरीना को नहीं देखा तो नारायण ब्रह्मचारी है ये है। लेकिन महा ब्रह्मचारी वो है जो सुंदरी के बीच से सुंदरी को सुंदरी नहीं माता बना के निकल जा। बोलिए बजरंग बली की। आज बजरंग बली की भी परीक्षा हो रही। हनुमान जी पहुंचे रावण के रनिवास में। हनुमान जी जब रावण के रनिवास में पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत सुंदरियां शराब पी के सोई हैं। जो राक्षस की लड़कियां जो सुंदर सुंदर रावण ने विवाह किया जबरदस्ती, वो शराब पी के सोई हैं। किन्हीं का वस्त्र, किन्हीं का कपड़ा कहीं। हनुमान जी बचते बचाते बताओ कहा क्या? कहा ये सोने के पलंग पर सोने वाली कौन है? जब हनुमान जी ने कहा माता बताओ ये सोने के पलंग पर सोने वाली कौन है? ऐ बजड़ा टाड़ महुआ के भक्तजनों, आज के लाखों वर्ष पहले उन सुंदरियों ने, उन महिलाओं ने, उन माताओं ने हनुमान जी को गाली दिया। कहा कि मूर्ख बंदर, तू मुझे माता कह दिया। हनुमान जी ने कहा कि क्या कहूं? कहा मुझे सुंदरी कहो, मैं कितना सुंदर हूं, तू मुझे माता कह के बुढ़िया बना दिया। बोलो भाई, आज कोई बस में रेलगाड़ी में चलता है आ कोई कहता चाचा खिसक के बैठिए, चाची चरा खिसक के बैठिए, हम भी बढ़ जाऊं, तो कहते हैं लोग कि बाप रे बाप हम बूढ़ हो गए नहीं। कहा हम के चाचा कहता चाची कहता।
आज कोई बूढ़ा बुढ़िया नहीं बनना चाहता, शरीर को महत्व देता है, शरीर को सजाता है, शरीर को रचाता है, शरीर को बनाता है। ये हार मान शरीर को ही सब कुछ समझता है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम तुझे सुंदरी नहीं कह सकता, हम तुझे माता कहेंगे। विचार कीजिएगा। एक बात बता दूं, गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन आप जानते हैं, वहीं एक रिक्शा वाला दो सुंदर सुंदर महिलाओं को लेके बस स्टेशन में आया। 30 रुपया किराया दिया रिक्शे वाले को। ध्यान से सुनिएगा, 30 रुपया दिया रिक्शा वाला ने। रिक्शे वाले ने 30 रुपया कहा कि माता जी 30 रुपया नहीं हुआ, 50 रुपया हुआ। इस पर चप्पल निकाल के उस बूढ़े रिक्शे वाले को मारने लगी। इतनी मारने लगी, बस स्टेशन के लोगों ने समझा कि ये नीच है, ये कोई दुष्टई किया, खुराफात किया। बस स्टेशन की भीड़ भी मारी, इतनी मारी उसकी आगे के दोनों दांत टूट गए, वो बेहोश हो गया, मुख से खून बहने लगा। पुलिस आई, पुलिस ने लाठी भांज के भीड़ को तितर बितर किया, उसको होश में लाया और कहा कि रिक्शा वाला तुमको मार क्यों पड़ी। रिक्शा वाला फपक के रोने लगा। कहा इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। जब पुलिस के नौजवानों ने पूछा कि तूने इनको क्यों मारा, इस गरीब रिक्शे वाले को क्यों मारा, तो कहा कि 30 रुपया दे रही थी, ये 50 रुपया मांगा। कहा अरे वो भी 30 नहीं देती, मारी क्यों? कहा 30 नहीं 50 मांग रहा है, 100 का नोट मांगता तो हम लोग दे देती, लेकिन मुझे माता कह दिया, क्या हम बुढ़िया हो गई? पुलिस के नौजवानों ने दांते तले उंगली लगा ली। भीड़ जो मारी थी वो रोने लगी। रिक्शा वाले से पुलिस ने पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो कहा कि हम पश्चिमी चंपारण नारायणी किनारे 2 बीघा जमीन थी, नारायणी में कट गई, 5 बच्चे हैं, गोरखपुर फुटपाथ पर रहता हूँ, मालिक का रिक्शा चलाता हूँ। इतनी मार पड़ गई कि रिक्शा चलेगा नहीं, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। अरे ध्यान दिए, स्वयंसेवी संगठन के लोगों ने बीड़ा उठाया, दवाई कराई, उनके बच्चे को रोटी दिया और रहने के लिए जगह दिया। आज यह राम कृष्ण का देश धू धू करके जल जाता, जहां सतियों का ये देश है, ये सतियों का देश है। यह ध्यान दीजिएगा, अनुसुईया पार्वती का देश है, ये सती सावित्री का देश है। जिस सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान को अपने सतीत्व के बल पर जमरात के चौकर से छीन लिया, आज हिंदुस्तान में रिक्शे वाले की पिटाई होती है माता कहने पर। आज आइए अपने मेन कथा पर। हनुमान जी ने कहा अगर तू माता सुनना नहीं पसंद करती हो तो हम तुझे सुंदरी कहना पसंद नहीं करता। हम हिंदुस्तान के लोग स्वप्न में दूसरे की स्त्री को स्वप्न में भी माता के रूप में देखते। रामायण में है कि सपने पारा नारी नहेरी। बोलो, हम कुछ नहीं कहता, सोने के पलंग पर सोने वाली कौन है? जब पूछा हनुमान जी तो उन दासियों ने, पंखा झेलने वाली माताओं ने कहा कि महारानी मंदोदरी है, महाराज रावण की पटरानी मंदोदरी है। हनुमान जी उल्टे पांव रावण के निवास से लौट गए, बाहर आ गए और विभीषण कुटिया के बगल, विभीषण जी के कुटिया के बगल में बैठ के फपक फपक के रोने लगे। हमारी माता सीता जीवित नहीं है, हम लंका का चप्पा चप्पा छान दिया, कोना कोना छान दिया, लेकिन शांति रूपी सीता, भक्ति रूपी सीता नहीं मिली। मालूम पड़ता है कि रावण की बात मैया सीता नहीं मानी। रावण चंद्रहास तलवार से भगवती सीता को, माता सीता को काट काट के इन राक्षसों के बीच में फेंक दिया। ये राक्षस और राक्षसियां खा गए। मेरी माँ सीता जीवित नहीं है। हम जामवंत को क्या जवाब दूंगा, हम सुग्रीव को कौन संदेश दूंगा? राम जी ने जो मुझे अंगूठी दी, अंगूठी क्या होगा? हनुमान रोने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ कि राम कार्य नहीं कर पाया। हम राम काज के लिए मेरा अवतार होगा है, राम काज में मैं फेल कर गया। हनुमान जी का अवतार राम काम के लिए हुआ, कहा गया राम काज लगिया अवतारा। राम कार्य के लिए हनुमान जी रो रहे, रोते रोते रोते। ध्यान दीजिएगा, 4 बज गया। रोते रोते जब भी 4 बजा, 4 बज गया तो साधु विभीषण की नींद खुल गई।
साधु जब सोता है तो राम राम कह के सो जाता, साधु जागता है तो राम राम कह के जागता। बोलो भाई, साधु विभीषण की नींद खुली, उनके मुख से राम राम निकला। कहा क्या? राम 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 पुकारी, राम 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 कहा। ध्यान दीजिएगा, विभीषण जी ने राम राम कहा, राम राम सुमिरन कीना। पुकारी या सुमिरन एक ही बात है। राम राम सुमिरन कीना, जब राम राम का सुमिरन किया हनुमान विभीषण जी ने, तो हनुमान जी ज्ञान नाम। हनुमान जी ने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये लंका निशाचरों की नगरी है, और इस नगरी लंका की नगरी में ये साधु कैसे? और ये साधु है, संत है, तो मैं जबरदस्ती इनका दर्शन करूंगा। और सीता जी मिल गई। हनुमान जी ने चैलेंज कर दिया कि जगत जननी जगदम्बा अम्बा सीता मिल गई, क्योंकि संत मिल गया। अरे सज्जनों, जैसे छत पर चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ी, सीमेंट की सीढ़ी, लिफ्ट की आवश्यकता, हम बगैर साधन के छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, वैसे परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ध्यान दीजिएगा, परमात्मा तक पहुंचने के लिए संत की आवश्यकता, सतगुरु की आवश्यकता। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेगा, वो लखाएगा नहीं, तो आप भगवान को लख नहीं पाओगे। संत की आवश्यकता। हनुमान जी ने चैलेंज कर दिया। भगवती सीता मिल गई। जो हनुमान जी हार मान चुके थे लंका का चप्पा चप्पा खोज के, आज हनुमान जी खुशी से कहते हैं भगवती सीता मिल गई, मैं इनका दर्शन करूंगा, जानकी माता का दर्शन हो जाएगा। हनुमान जी ने क्या कहा? एही सान हाटी करिहूं पहचानी, आ साधु ते होई इनकार जहानी। साधु है, कार्य की हानि नहीं होगी। हनुमान जी जाते हैं विभीषण की कुटिया के अंदर और विभीषण को दंडवत किया। विभीषण जी ने भी हनुमान जी को दंडवत किया। दोनों संत, दोनों साधु, दोनों महान आत्मा वाले महात्मा बैठ गए। बैठने पर बातचीत होने लगी। विभीषण जी रोने लगे। कहा कि हनुमान, मैं लंका में उस तरह से रहता हूं जिस तरह 32 दांत के बीच में बेचारी जीव रहती। भाई, जीव कहाँ रहती है? 32 दांत के बीच में। और ये दांत इतनी बदमाश है कि जीव को काट लेती, जीव खून खून हो जाती ना। इसलिए हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि हम 32 दांत के बीच में बेचारी जीव रहती, वैसे रहता। कोई इधर भैंसा काटता, कोई इधर दूसरे की बेटी बहन को उठा के आबरू लूटता, कोई कुछ करता कुछ करता, और इन्हीं लोगों के बीच में मैं राम राम जपता हूँ। 32 दांत के बीच में बेचारी जीव रहती, उसी तरह रहता। कौन? विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि सुनो पवन सूत रहानी हमारी, आज में दसन हो महु जी भी बिचारी। जी ही कहा तो हनुमान जी खिलखिला के हंसने लगे। विभीषण जी ने कहा, महाराज तू कैसा साधु है, कैसा साधु है। हम अपनी विपत्ति सुनाता और तू हंसता है, हमारी विपत्ति में तू दुखी नहीं होता। हनुमान जी ज्ञान नामक। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी एक बात पूछूं? कहा पूछो। कहा कि जीभ पहले आती है शरीर में या कि दांत? कहा जीभ पहले आती है और दांत बाद में आता। बोलो भाई, जीभ पहले आती है ना, और दांत बाद में आता। हनुमान जी ने कहा कि दांत राक्षस है और जीभ साधु संत है। कहा कैसे? कहा कि हम मुख में पूरी हलवा मिठाई जो भी डालते हैं, जीभ ईमानदारी से पेट तक पहुंचा देता, पेट वैसे है ये नक से सिक तक दे देता, लेकिन यह दांत ध्यान से सुनिएगा, यह दांत राक्षस है, दूसरे का हक मार लेता। जीभ धीरे धीरे सुहलाती है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, दूसरे का हक मत मारो, छोड़ दो। वो बदमाश दांत जीभ को काट लेता, जीभ खून खून हो जाती। ऐ बजड़ा टार महुआ की माँ बहन बेटियों भाइयों,
अगर जीव दांत से बदला लेना चाहती तो समाज में बहुत बड़ा आदमी को गाली देना शुरू कर देती, चौराहा पर खड़ा होके तो मारता, बक्सो दांत टूट के बाहर आ जाता। लेकिन जीव खून खून हो जाती है, दांत से बदला नहीं लेती। साधु किसी से बदला नहीं लेता, ध्यान दीजिएगा, साधु किसी से बदला नहीं लेता। साधु का बदला कौन लेता? अरे भगवान राम लेते, राम जी लेते। जब रावण की लंका जलने लगी तो लोगों ने लंका का एक एक बच्चा दोनों हाथ ऊपर उठा के कहने लगा, लंका जल रही है क्योंकि हम साधु संतों को सताए हैं, साधु संतों का बदला भगवान ले रहे हैं। रामायण में एक एक राक्षस बोल रहा, कहा क्या कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजरई नगर अनाथ कर जैसा। लंका किस तरह से जली? अनाथ की तरह से। जैसे गांव में किसी का घर जल रहा और लोग कहते इसके घर का कोई नहीं है, कौन सामान कहाँ रखा है, कोई होता तो सामान निकाल लेता। अनाथ के 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती था, लेकिन रावण की लंका अनाथ के तरह से जल गई। क्यों? कि साधु का अपमान किया था। आज कौन? हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, जीव साधु है और साधु का अपमान ये दांत करता है, दांत बाद में आता है, दूसरे का हक मारता, जीव की बात नहीं, जीव साधु की बात नहीं मानता तो दांत में कीड़ा पड़ जाता। बोलो भाई, कीड़ा पड़ जाता और दांत टूट के गिर जाता। जीव से जीव के बाद आता और जीव के पहले चला जाता। ये लंका के राक्षस दांत है और तू जीव है, संत है। मैं दोनों हाथ ऊपर उठा के घोषणा करता हूं, रावण का सर्वनाश होगा, इन निशाचरों का विनाश होगा और लंका के सिंहासन पर तुम बैठोगे, विभीषण तुम्हारा राज चलेगा। हनुमान जी ने पहले ही घोषणा कर दिया। हनुमान जी और विभीषण में बहुत बात हुई, कितना बात कहा जाए, लोगों में बड़ी चर्चा हुई। कहा, जानते हैं विभीषण जी ने क्या कहा? विभीषण जी ने कहा कि हनुमान, कहा हम पर भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम उत्तम कुल पुलस्त के नाती हो, तुम्हारे बाबा और तुम लोग भगवान शंकर की पूजा करती हो। उत्तम कुल पुलस्त के नाती शिव बिरंच पूजे बहु भांति। आप शंकर और ब्रह्मा की पूजा करने वाले हैं और शिव की पूजा करने वाले को भगवान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शिव की पूजा करने वाले को भगवान मिलते हैं, राम जी मिलते हैं। तुमको भगवान जरूर मिलेंगे। तब हनुमान जी ने कहा, तुम विश्वास करो विभीषण, हम बंदर हैं और सवेरे जो बंदर 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 कहता है तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। भरी बिलवचन नीर। हनुमान जी ने कहा कि जो प्रातः काल मेरा नाम ले लेता, बंदर कह देता तो उसे भोजन नहीं मिलता। लेकिन वो भगवान श्री राम कितनी दयालु है कि मुहु पर रघुवीर अस कही कप गदगद भयो भरी बिलोचन नीर। रामायण में हनुमान जी ने कहा कि प्रातः ले जो नाम हमारा, ए प्रातः ले जो नाम हमारा, आते दीन ताहीन मिले ही आहारा। उसको आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता। डोंगरे जी महाराज और लिख दीजिए। कहा क्या? बाबा ने कहा क्या लिख दूं? कहा ये लिख दीजिए कि प्रात ले जो नाम हमारा, आते ही दिन ताहीन मिले ही आहारा, और नहीं तो फूटे हूं कपारा। कपार भी फूट जाएगा। बंदर बंदर कहोगे, भोजन की बात छोड़ दो, कपार भी फूट जाएगा, सर भी फूट जाएगा। बाबा ने कहा ये मैं नहीं लिखूंगा, जो शंकर जी का आदेश हुआ है, बाबा तुलसी ने लिखा वही है, विचार कीजिएगा। अर्थात हनुमान जी ने कहा कि बंदर बंदर कहने वाले को विभीषण जी जो सवेरे कह देता दिन भर भोजन नहीं मिलता, वो दिन भर विपत्ति में पड़ जाता, तो मुझ पर भगवान की कृपा हो गई। आज हमारा लोग जयकार बोलते हैं, मुहु पर रघुवीर अस कहि कभी गदगद भयो
भरे विलोचन नीर। हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गया। हनुमंत लाल जी रोने लगे। कहा राम जी पर तुम पर कृपा होगी। बहुत बात हुई, समय अभाव है, पूरी चर्चा नहीं कर सकता, आगे बढ़ रहा हूं। हनुमान जी और विभीषण की चर्चा के दौरान हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, जगत जननी जगदम्बा अम्बा सीता को मैं लंका के घर घर में खोज दिया, लेकिन मैया सीता नहीं मिली। राम जी की अंगूठी लेके वापस कैसे जाऊं? सीता जी को जानते हो, जगत की माता को जानते हो। विभीषण ने रोती हनुमान के आंख के आंसू को कुटिया में पोंछा और कहा कि भक्ति रूपी सीता, शांति रूपी सीता, जगत की माता लंका के महलों में नहीं है, अशोक वन में है, अशोक वृक्ष के नीचे। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी, सीता जी को क्यों महलों में रावण नहीं रखा? कहा कुछ कारण है। कहा कौन कारण है? कहा पहला कारण ये है, जब रावण हिंदुस्तान से सीता को विमान पर लेके हरण करके भागने लगा तो देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा कि अगर सीता रावण के महलों में रहेगी तो राम जी का वनवास पूरा नहीं, अधूरा होगा, क्योंकि राम जी का आधा शरीर इस सीता है। हर जिनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी है अर्धांगिनी, आधा शरीर। ध्यान दीजिएगा, जो बिना पत्नी के लिए गंगा स्नान करता, जो बिना पत्नी के लिए चारों धाम करता, जो बिना पत्नी के लिए कोई धर्म का काम करता, तो उसको नारायण भैंसा का जन्म मिलता। क्या मिलता? भैंसा का जन्म मिलता। पत्नी को साथ साथ लेके धर्म करना और कराना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के सामने अग्नि के साक्षी में आपने यही प्रतिज्ञा किया कि धर्म करूंगा और यबला है मैं धर्म कराऊंगा। ये आपका नैतिक अधिकार है, आपकी मानवता ललकारती है। देवताओं ने कहा अरे राम जी का वनवास अधूरा हो जाएगा, आधा शरीर अगर राम जी का अयोध्या के महलों में रह जा। सरस्वती, अरे जाओ रावण की बुद्धि को भ्रष्ट कर दो। रावण सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रखे। सरस्वती ने रावण की बुद्धि को भ्रष्ट किया और रावण ने भगवती सीता को महल में न रख करके अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रखा। पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? जब रावण का एक भाई कुबेर है और कुबेर का एक लड़का नलकूबर है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, भाई की बहू थी, भाई की पतोहू थी। रावण की भी पतोहू है, वो आकाश मार्ग से जा रही थी, विमान पर बैठ सुंदर, बहुत सुंदर थी। रावण ने विमान में जबरदस्ती घुस के उसके साथ दुराचार कर दिया, उसके सील भंग कर दी। वो सती नारी आकाश विमान में बिलक गई, कहा मेरा सब कुछ तूने लूट लिया, इस संसार में मेरा कुछ नहीं बचा। नारी का एक ही धर्म है, पाति व्रत तूने लूट लिया। लो रावण, मैं तुझे साथ दे रही हूं, आज से किसी स्त्री के बिना मर्जी के अगर तू लंका के महलों में रहा और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया तो तुम्हारे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा पापी हो जाएगा, तू मर जाएगा। रावण ने सीता को बहुत समझाया, लेकिन जगत जननी जगदम्बा सीता रावण की बात नहीं मानी। ध्यान दीजिएगा, इसलिए रावण ने अयोध्या के महलों में नहीं रखा और अशोक वाटिका में, अशोक वन में, अशोक वृक्ष के नीचे रखा। विभीषण जी ने हनुमान जी से बताया, जुगत विभीषण सकल सुनाई, सारी युक्ति बता दी। पवन सुत विदा लेके अशोक वाटिका में आते हैं। अशोक वाटिका में आते हैं और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष में पल्लों में छोटा रूप बना के छिप गए और सोचने लगे कि माता सीता से कैसे परिचय दूं और किस तरह से मैया सीता को राम जी की दी हुई अंगूठी निशानी दूं। सोच रहे हैं, रामायण में लिखा कि तारू पल्लवा महरहा लुकाई, तारू पल्लवा महरहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। विचार करें क्या करूं। उसी समय रावण हजारों रानियों के साथ, महारानी मंदोदरी के साथ आता है और घेरा बना के भगवती सीता को घेर लिया और कहा कि जनक की बेटी जानकी, तू हमारी बात मान जा, हमारी रानी बन जा, हमारी दुल्हनिया बन जा। मैया सीता
कुछ नहीं बोलती और वो घुघुट काट करके अपने पैर के तरफ, चरण के तरफ देख के राम 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 जपती है और पापी रावण गुंडा की भाषा में बोलता है, मेरी रानी बन जा। रावण ने इतना कहा कि सुन सुमुख सयानी, ऐ सुंदर मुख वाली नौजवान सीता, अगर तू हमारी बात मान के रानी बन गई तो ये मंदोदरी आदि रानी तुम्हारी नौकरानी होगी, लंका के सिंहासन पर होगी, राज मुकुट तुम्हारे सिर पर होगा, रावण भी तुम्हारे चौड़ों में होगा, जो जो कहोगी वो रावण करेगा। सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी तुम्हारी नौकरानी होगी। मैया सीता कुछ नहीं बोलती, राम राम कहती है और राम राम कहती। जब रावण ने हद कर दिया, पार कर दिया, मैया सीता नहीं देखी रावण के तरफ, तो रावण ने कहा कि जनक की बेटी जानकी तो हमारे तरफ देख लो, केवल आज आंख उठा के देख लो, चलो रानी मत दूसरे दिन बन जाना, तीसरे दिन बन जाना, लेकिन एक बार हमारे तरफ आंख उठा के देख लो। रावण कहता है सीता से कि एक बार बिलोक मोरा, गुंडा की भाषा में बोलता, जैसे गुंडा लोग दूसरे की बेटी बहन को बोलते हैं हमारे तरफ देखो, हमरे ओर ताका, ऐसी भाषा का प्रयोग रावण कहता, एक बार बिलोक मोरा, हमारे तरफ एक बार आंख उठा के देख लो, हम संतोष कर लूंगा। आज सीता, आज संतोष की सांस ले लूंगा। लेकिन हिंदुस्तान के शरीफ बहादुर बाप जनक की बेटी जानकी टस से मस नहीं हुई, ना ना, उन्होंने रावण के तरफ आंख उठा के नहीं देखा, उन्होंने ये कहा कि खल सुध नहीं तो रघुवीर बाण की, अरे पापी तुझे रघुवीर के बाण की सुधी नहीं है, तू राम जी के बाण को नहीं जानता। जब राम जी अयोध्या में 6 वर्ष के उम्र के थे तो तुमको मार डाला था, तू मर चुका था बाण से, लेकिन सुखेन वैद ने तुम्हारे नाभि में अमृत रख कर तुझे जिंदा कर दिया। अरे वो राम 6 वर्ष के थे, आज तो राम जी परम शक्तिशाली हो गए, जो जनकपुर में भगवान शंकर के धनुष को कोई हिला न सका, उसे क्षण मात में तोड़ डाला। अरे अहिल्या को अहिल्या के पति के पास भेज दिया। अरे तुम्हारा थाना बख्तर में तारुका स्वभाव मारी सही जुझाड़ दिया, तुम्हारे भाई खरदूषण को मारा। अरे तुम्हारी बहन चरित्रहीन सुपनखा का नाक कान काट लिया। अरे वो राम जी है, राम जी अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, राम जी के बल को नहीं जानता, 6 बरस में मार डाला, खल सुध नहीं तो रघुवीर बाण की। पापी तू कहता एक बार बिलोक मोरा, हम तुम्हारे तरफ देखूंगी, बोल। मैया सीता ने कहा नहीं देखूंगी। त्रिनधर वोट कहता बैदेई, कुछ लोग घुट कहते, कुछ लोग तिनका दिखाते कि माता सीता तिनका के यार में बात करती है रावण से, लेकिन रावण की तरफ देखा नहीं। जानते क्यों मैया सीता रावण की तरफ नहीं देखी? जानते हैं, माता सीता उत्तम कोट की सती है। माता सीता पातिव्रत धर्म से लबालब भरी है। और ध्यान दीजिएगा, उत्तम कोट की सती नारी दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। माताओं बहनों बेटियों ध्यान से सुनिएगा, उत्तम कोट की नारी, उत्तम कोट की स्त्री जो पातिव्रत धर्म से लबालब भरी हो, वह जागने की बात छोड़ दो, सपना में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखती। रामायण में लिखा, जानते क्या लिखा? उत्तम के असप समान माही, असपन हुआन पुरुष जगनाही, असपन हुआन पुरुष जगना। वो स्वप्न में भी दूसरी पुरुष की तरफ नहीं देखती। तो आप बताइए, बड़ाटार मुहुआ की ईमानदार चरित्रवान जो पुरुष और साधु पुरुष लोगों और सती अनसुईया सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताओं बहनों, अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिए कि क्या सीता जी जागती हुई रावण की तरफ देख सकती है? नहीं देखा। पहला कारण। दूसरा कारण जानते क्यों नहीं देखा? जब केवट राम निषाद और मल्लाह ने राम जी को गंगा पार कर दिया, सीता राम लक्ष्मण को, तो मैया सीता ने गंगा मैया की पूजा की कि हे माता, हम अपने पति और देवर रावण के तरफ इसलिए भी नहीं देखा कि जब
केवट ने, मल्लाह ने सीताराम लक्ष्मण को गंगा पार कर दी तो मैया सीता ने गंगा जी की पूजा की और कहा कि हे मैया गंगा, अगर हम पति और देवर के साथ सकुशल जंगल से लौटी तो बहुत बड़ा पूजा करूंगी। मैया गंगा प्रकट हो गई। मां गंगा ने आशीर्वाद दिया, ऐ सीता, हम तुझे आशीर्वाद दे रही हूं, वरदान दे रही हूं, जिसके तरफ तुम देख लोगी वो अमर हो जाएगा। लोकप हो ही विलोकप तोड़े, तुम्हारे देखने से अमर हो जाएगा। भगवती सीता शोक वाटिका में छटपटाती है, इस पापी के तरफ देख लोगी हम अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। इस पापी से रावण जी रावण या पापी रावण कैसे मरेगा और राम जी इस पापी से मुक्त कैसे कराएंगे। इसलिए लाख कोशिश के बावजूद भी हिंदुस्तान के शरीफ बहादुर बाप जनक की बेटी जानकी रावण की तरफ नहीं देखा। किनके तरफ देखा? सती नारी दो जगह देखती है, अपने पति के ऊपर देखती, अपने पुत्र के ऊपर देखती है। मैया सीता ने किनको देखा? हनुमान जी को देखा, और देखा ही नहीं वरदान भी दे दिया। कहा कि आ जा रहा हमारा गुरनिध सुत हो अकरहूं सदा रघुनायक छोहूं। तू अजर हो जा, अमर हो जा। और जब अजर अमर का आशीर्वाद भगवती सीता दी तो हनुमान जी उदास हो गए। हम अजर होके क्या करेंगे, अमर होके क्या करेंगे। अब कहा सदा करे रघुनायक छोहूं। रघुनायक आपको राम जी बहुत माने, राम भक्ति रहे आपके अंदर, तब हनुमान जी खुश हो गए। विचार कीजिए। आइए, रावण ने कहा कि जनक की बेटी जानकी तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलती हो, हमारी बात नहीं मानती। मैं कहता एक बार बिलोक ममोरा हमारे तरफ देख लो। मैया ने कहा रे खल नीच पापी दुष्ट, हम तुम्हारे तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। रावण ने कहा कि जनक की बेटी जानकी, अभी चंद्रहास तलवार निकाल के तुझे मार डालूंगा, तुम्हारा गला काट लूंगा। मैया सीता तृणधर वोट कहत बैदेई, तृण के यार में रावण को चुनौती दिया। कहा कि सीता कहती हैं कि सुन रावण, मैं भारतीय नारी हूँ, हम हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ, हम पापी व्रत धर्म से लबालब भरी हूँ। सोन पापी रावण सोन सोन, हिंदुस्तान की नारी कटना जानती है लेकिन किसी पर पुरुष दुराचारी के सामने झुकना नहीं जानती। उठा चंद्रहास तलवार, तू मेरा सर काट दे। सुन, सर काटेगा तो मैं तुमसे मुक्त हो जाऊंगी। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए तुमसे। तुम मार दोगे तो मुक्त हो जाओगी, और नहीं राम जी तुमको मार के छोड़ा लेंगे तब मुक्त हो जाओगी। तो मैं जल्दी मुक्ति चाहती हूँ। रावण चंद्रहास तलवार उठा, मेरा सर काट के मुझे मुक्त कर दे। मैं फिर कहती हूँ दोबारा कि भारतीय नारी कटना जानती है लेकिन किसी पर पुरुष दुराचारी के सामने झुकना नहीं जानती। उठा चंद्रहास तलवार। जे ही रावण चंद्रहास तलवार लेकर, ध्यान दीजिएगा, जे ही रावण चंद्रहास तलवार लेकर, जे ही रावण चंद्रहास तलवार लेकर भगवती सीता के ऊपर टूटता है, मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी बीच में मुस्कुराती हुई रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि रावण स्वामी, लंकापति, लड़ाई हो चुकी, इस लड़ाई में राम जी जीत गए, इस लड़ाई में राम जी जीत गए, मैं हार गया, हार गए। रावण कहता है मंदोदरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अभी राम रावण युद्ध हुआ नहीं और तूने रिजल्ट दे दिया कि हिंदुस्तानी राम जीत गए, लंका का राजा रावण लंका के जंग के मैदान में हार गया। मंदोदरी हाथ पकड़ी अशोक वाटिका में, अपने हाथ से रावण का चंद्रहास तलवार और मुस्कुराते हुए कहा कि स्वामी प्राणनाथ लंकापति, कहा हाँ, कहा दुनिया में केवल औजारों और हथियारों की लड़ाई नहीं होती, विचारों की भी लड़ाई होती है। तेरे लंका के विचारों की प्रतीक तेरी बहन सुपनखा, तुम सम पुरुष मोसम नारी कह के हिंदुस्तान की धरती पर नाक और कान का ऑपरेशन करवा लिया, नक्कट्टी और कनकट्टी बन गई। जितना बेशरम बहन है इतना ही बेशरम बहन का भाई तू है, शर्म नहीं आती। लेकिन हिंदुस्तान के विचारों की प्रतीक सीता तुम्हारे अशोक वाटिका में नजरबंद है। हिंदुस्तान का एक परिंदा भी नहीं यहाँ पर मार सकता। हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं कि सीता लंका के
अशोक वाटिका में नजरबंद है। ये सीता नजरबंद होती हुई भी टच से मस नहीं हुई, कटने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तुम्हारे सामने झुकी नहीं। बोलो स्वामी, तू ही फैसला कर दो लंकापति, इस लड़ाई में राम जी जीत गए कि आप? रावण शर्मिंदा हो गया, चंद्रहास तलवार उसके हाथ से छूट के अशोक वाटिका में गिर गया, पसीना से लथपथ हो गया, हांफने लगा। बड़ी देरी के बाद चंद्रहास तलवार झुक के उठाता है और कहता है कि सीता, आज मंदोदरी बीच में पड़ गई, हम तुझे प्राणदान दे दिया, जाओ, और 1 महीने का समय भी दे रहा हूं, आज के 30वें दिन आऊंगा। अगर तू मेरी रानी बनने के लिए तैयार नहीं, स्वेच्छा से हुई, हमारी बात नहीं मानी, मेरे आज्ञा का अवहेलना कर दिया, तो सीता परिणाम बड़ा बुरा होगा। सीता, आज के 30वें दिन चंद्रहास तलवार से तुम्हारे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके इन राक्षसियों के बीच में फेंक दूंगा, ये राक्षसियां खा जाएगी। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में बात लिखी गई, लेकिन बाबा तुलसी की भी कलम चली। बाबा तुलसी ने भी लिखा, वो दुराचारी महान पापी रावण ने कहा कि 1 महीने के अंदर हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार दूंगा। कहा बाबा तुलसी ने भी लिखा, कहा क्या कि मास दिवस ये जो मोई कहा न माना, आपो मैं मार भी एकाही कृपाना, हम तलवार उठा के मार दूंगा, विचार कीजिएगा। रावण यह कह के रानियों के साथ चलने लगा और त्रिजटा को बुलाया। त्रिजटा राक्षसी है, सारी राक्षसियों की सरदार है, उसे बुलाया और कहा कि त्रिजटा, सीता को इतना टार्चर करो, इतना तबाह कर दो कि सीता भयभीत होकर हमारी रानी बनने के लिए तैयार हो जाए। यह कह के रावण अपनी रानियों के साथ वापस चला गया राजमहल। इधर राक्षसियां टूट पड़ी। वाल्मीकि रामायण में लिखा, कोई मैया सीता का केस पकड़ के खींचती है, कोई हाथ पकड़ के मरोड़ती है, पीछे पड़े करके हाथ तोड़ती है, पैर खींचती है, थप्पड़ों से मारती है, कुरूप रूप बना के भाई मैया सीता को डरवाती है। तो रावण की बात मान लो, नहीं तो हम लोग मार डालेंगे। मान लो मैया सीता रोती है, मैं राम जी की हूँ, रावण की नहीं हो सकती। मैया सीता ने रोती हुए कहा कि तुम नारी जात की हुई स्त्री हो, स्त्रियों के अंदर, माता लोगों के अंदर दया ज्यादा होती है, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारे प्राण ले लो, अब प्राण ले लो, प्राण ले लो, मेरे हाथ छोड़ दो, तुम मुझे मारना नहीं चाहती हो तो छोड़ दो मेरे हाथ, मैं अपने हाथों से गला दबा के इस अशोक वाटिका में मर जाऊंगी, लेकिन मैं राम जी की हूँ, रावण की नहीं होके रहूंगी। मैया सीता रोने लगी, राक्षसियां मारने लगी, कौन सभी लोग मारने वाले हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बीच बराव करने वाला नहीं है, सभी लोग मार रहे हैं। कौन देख रहा? एक देख रहा है हनुमान जी, तारू पल्लव महाराई लुकाई, अकरई विचार करो भाई। हनुमान जी पल्लों में छिप करके देख रहे हैं। हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी ने कहा कि हमारे जैसा भागा पुत्र इस संसार में कहीं नहीं है। मेरे माँ को जबरन चरित्रहीन बनाने की बात चल रही है, मेरी माँ का सतीत्व लूटने की बात चल रही है, मेरे माता को इतना टार्चर किया जा रहा है। ए जामवंत, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, हम अब अशोक वाटिका में गदा लेके कूदूंगा, इन राक्षसियों को मारूंगा, रावण को मारूंगा, रावण की सेना को मारूंगा, मैया सीता को लेके इस लंका से हिंदुस्तान आऊंगा। मालूम पड़ा हनुमान जी जय श्री राम कह के कूदने वाले हैं, माता के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उसी समय त्रिजटा कहती है, वो राक्षसी, राक्षसियां सावधान सावधान सावधान, अपने अपने जगहों पर रुक जा। जो राक्षसी भगवती सीता का केस पकड़ी थी वो छोड़ दिया, जो हाथ मरोड़ रही थी छोड़ दी, जो बखोर रही थी छोड़ दिया, जो थप्पड़ों से पीट रही थी वो छोड़ दिया, सब अपनी अपनी जगह पर खड़ा हो गई। त्रिजटा ने कहा कि राक्षसियां, ये जगत जननी जगदम्बा है, ये भक्ति रूपी सीता है, ये साक्षात दुर्गा है, भगवान श्री राम
लीला कर रहे हैं रावण को मारने के लिए। सुनो, मैं एक सपना देखी हूँ, 4 बजे देखी हूँ, बहुत जल्दी घटेगा। राक्षसियों ने कहा कि त्रिजटा क्या सपना देखी हो? त्रिजटा ने कहा मैं सपना देखी हूँ कि लंका की सारी सेना मारी गई, रावण की 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती मार दिए गए, रावण को मकरन मार दिए गए। इनको काल जमदूत दक्षिण के दिशा में घसीटते हुए ले जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से सपना में देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि काल रावण और कुंभकर्ण को घसीटे मिले। यही बीच दक्षिण दिशा जाई, दक्षिण की दिशा में गए। मैंने एक विचित्र सपना और देखा कि लंका का राजा विभीषण जी बन गए। नगर घूमी रघुवीर दोहाई, राम लक्ष्मण की जय जयकार होती है। लंका में नया राजा विभीषण जी हो गए। और एक महान विचित्र सपना देखी। कहा क्या? कहा राक्षसियां, जिस बंदर को हम राक्षसियां पकड़ के खा जाते हैं, एक ही बंदर आया हिंदुस्तान से पूरी लंका फूंक दी। मैंने विचित्र सपना देखी हूँ। कहा क्या? सपने अबानर लंकाय जारी, सपने अबानर लंकाय जारी, आजा तू धान सेना सब मार, सारी सेना को मार दिया, लंका फूंक दिया। एक बात करो, इस देवी से, ये जगत की माता है, तुमने बड़ी मार मारी हो, तुमने बहुत तबाह किया है माता जी को। इनके चरणों में गिर के माफी मांगो और अपने अपने घरों भाग जा। सारी राक्षसियां भगवती सीता के चरणों में गिर के माफी मांगी, अपने अपने घरों में भग गई। केवल त्रिजटा बची। पूरे रामचरितमानस में सज्जनों, लंका में अगर भगवती सीता ने किसी को माता कहा तो केवल त्रिजटा को कहा, केवल त्रिजटा को रामायण में लिखा। मैया सीता कहती है त्रिजटा, मात विपत संगिनी, हे माता तू हमारे विपत्ति की संगिनी हो, दुख की संगिनी हो। लोग सुख के संगिनी होते हैं, सुख के साथी होते हैं, दुख के साथी नहीं, लेकिन तू मेरी विपत्ति की साथी हो। माता माता हमारे दुख को दूर कर दो, मैं रावण से मुक्त हो जाऊं। कहा क्या? कहा तू लंका से आग ला दो। आग? कहा हाँ। कहा लंका से अग्नि ला दो, आग ला दो। हम ये अशोक वाटिका के, अशोक वन की सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके हम चिता बना के बैठ जाऊं और आग लगा के जल के भस्म हो जाऊं। सुनो माता, हम सती नारी हूं। आज के 30वें दिन रावण आएगा, मेरे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा चंद्रहार तलवार से काट के राक्षसों के बीच फेंकेगा, मेरे शरीर को देख लेगा, हमारा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा। इसलिए मात विपत संगिनी, ए माता तू मेरे विपत की संगिनी हो। ए सीता हाथ जोड़ के, ए अबला भिखारी तुमसे केवल आग मांगती हो, रावण से मुक्त हो जाऊं, रावण से मुक्त हो जाऊं, आग दे दो, जल जाऊं। जब मैया सीता रो के आग मांगने लगी, त्रिजटा रोने लगी और कहा कि माता माता तुम एक राक्षसिया, मुर्गा खाने वाली, भैंसा बकरी खाने वाली, ये शराब पीने वाली, हमारे सपना पर विश्वास कर लिया, तू नहीं करती। और सीता जी दूसरी बात सुनो, लंका में आग नहीं है, लंका सोना का है। सोना पर आग रखा जाए तो सोना टहक जाएगा, सोना का रूप बिगड़ जाएगा। इसलिए आग बड़ी व्यवस्था से लंका में रखी जाती है। आधी रात चली गई, अब आग नहीं मिलेगी, आज आधी रात हो गई है, ध्यान दे लो। और लंका के लोग आग ओग नहीं कोते, कच्चे बकरी बकरा मुर्गा आदमी पकड़ के खा जाते। कहा क्या? नरहार रजनी चर कर, ये आदमी तो पकड़ के कच्चा खा जाते। आग की जरूरत अयोध्या जी में पड़ती है। सीता जी तुम्हारे ससुराल अयोध्या में, अरे आग की जरूरत तुम्हारे मैके नैहर जनकपुर में जनक जी की यहाँ पड़ती है। लंका में कोई विशेष आग की आवश्यकता नहीं है, कच्चा खाने वाले निशाचर है, आग नहीं मिलेगा। तुम विश्वास करो स्वप्न पर। यह कहकर त्रिजटा भी अपने घर चली गई। माता सीता हार नहीं मानी, उन्होंने सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा किया और चिता बना के बैठ गई। उन्होंने आकाश के तारा को चैलेंज किया, आवत ने आव हूं एक हूं तारा,
एक भी तारा अगर गिर जाता, ये चिता धू धू करके जल जाती, मैं मर जाती, रावण से मुक्त हो जाती। तारा मेरा साथ दे दो। तारा नहीं आए। तब मैया सीता ने अशोक से अग्नि मांगने लगी। तुम्हारी नई नई पत्ती आग के समान है। अशोक उसे कहते जहां जिनके नीचे किसी को शोक नहीं होता। आज कई महीनों से मैं शोकाकुल हूं। हे अशोक, तू अपनी मर्यादा को रक्षा करो, हमारे शोक को दूर करो, हमें आग दे दो। अशोक से मांग रही, अशोक भी नहीं देता। उसी समय अवसर पाके हनुमान जी महाराज राम जी की अंगूठी गिरा दिया। और जब अंगूठी आने लगी तो माता सीता खुशी से उछल पड़ी। अशोक ने हमारी विनती सुन लिया, अरे आग दे दिया। चमचम चमचम आ रहा, वो तो सोने की अंगूठी चमचम चमचम आ रहा था। माँ सीता लपक के पकड़ती है तो आग नहीं, राम जी की अंगूठी है। मैया अंगूठी दे के हैरान हो गई। माँ ने कहा कि दुनिया में कोई माई का लाल अपनी माई के छाती का सफेद दूध नहीं पिया जो राम जी को मार सकता। जीत को सके अजय रघुराई, राम जी अजय है, इनको मार करके इनको जीत की अंगूठी नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात, यह अंगूठी माया से नहीं बनाई जा सकती। जब हमारे पिताजी ने अंगूठी दिया और जब लेके मैं पहन के अयोध्या आई तो महाराज दशरथ ले गए अंगूठी बनवाने के लिए। तो स्वर्णकार सोनार लोग कहे कि महाराज 10 अयोध्या बिक जाएगी तो अंगूठी बनेगी। संसार में कोई अंगूठी जैसा अंगूठी बनवा नहीं सकता, माया से बन नहीं सकती। माया तेज रच नहीं जाई। घोर आशा, घोर आशा, राम जी की अंगूठी कैसी आ गई, कैसी आ गई, कैसी आ गई। मां चिल्लाने लगी। हनुमान जी ने कहा कि राम दूत में मातु जानकी, हे माता मैं राम जी का दूत हूं, अंगूठी मैंने लाया। राम जी का दूत, कहा दूत देखूं। जब हनुमान जी ने बंदर का रूप दिखाया तो मैया सीता डर गई। मां ने अपनी आंचल से आंख को बंद कर लिया। कहा नहीं नहीं, तू रावण है, तू बंदर बन के आ गया, तू रावण है। हनुमान जी कहते मैया मैं रावण नहीं हूं। कहा नहीं रावण है, कई बार भेष बदल बदल के आया, तू रावण है, हमें तबाह मत करो, मार डालो, मार डालो, तबाह मत करो। मैया चिल्लाने लगी। हनुमान जी समझा लगे मैं राम भक्त हूं, अंजनी पुत्र हूं, पवन पुत्र हूं, मेरा नाम हनुमान है। समझाते समझाते हनुमान जी पसीना पसीना हो गए। लेकिन मैया सीता ने जो अपना आंख बंद किया, आंचल से आंख नहीं खोला, कहा तू रावण है। हनुमान जी घबरा गए। माता तुम मानती नहीं तो बात कैसे होगा। तब हनुमान जी ने कहा कि माता माता अतिशय माता माता दूत करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की दूत हूं। तब मैया को विश्वास हो गया कि राम भक्त है, राम दूत है। क्यों करुणा निधान जानती को विश्वास हो गया। जब राम जी का विवाह जनकपुर से जानकी जी को डोली में लेके आए पालकी में, तो एक दिन मैया सीता एकांत कोठरी में कही राम जी से स्वामी प्राणना दुल्हा सरकार। कहा हाँ। कहा कि आपको कोई राघव कहता, कोई राघवेंद्र कहता, कोई श्री रामचंद्र कहता, कोई श्री राम कहता, हम अपने तरफ से मैं नाम रखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा रखो। कहा गुप्त नाम होगा, अकेले हम बुलाऊंगी, कोई न जाने हम। तो भगवान ने कहा बोलो। तो कहा करुणा निधान। करुणा माने दया, निधान माने खजाना। आप जो है दया के खजाना है। हाँ, आज तो पत्नी पति खोजती है रुपया का खजाना, जेवर का खजाना हो उसके पास, साड़ी का खजाना हो, धन का खजाना हो। लेकिन हम मैया सीता ने कहा धन का खजाना नहीं, अरे नारायण वस्त्र का खजाना नहीं, सोने चांदी का खजाना नहीं, करुणा निधान का खजाना हो। करुणा माने दया, निधान माने खजाना। निधान माने खजाना यानी आप हमको दया करते रहिए, करुणा निधान रखा। मैया सीता ने कहा करुणा निधान नाम तुम हम जानती हूं और स्वामी राम जी जानते, तीसरा कौन हो। बात सही है। राम जी ने जब इसको भेजा होगा तो कहा होगा कि सीता मानेगी नहीं, तो कह देना करुणा निधान की दूत हूं। करुणा निधान की दूत कहा। हनुमान जी और सीता जी में बात होने लगी। सीता जी और हनुमान जी में बात होने लगी। मैया सीता ने कहा कि हनुमान एक बात पूछ।
राम जी हमको मानते हैं, हमसे तो बड़ी गलती हुई, राम जी ने अयोध्या में रोका। राम जी तो अयोध्या के महलों में कहा कि सीता तो बंदर देख के डर जाती हो, मत चलो। सीता तुम हंस गमनी हो, हंस 60 मिनट में भी 1 किलोमीटर नहीं चलता, तुम मत चलो। हंस गमन तुम नहीं बन जोगू, सुनी जसमुई दी है लोगू। बहुत समझाया, राम जी की बात नहीं मानी। राम जी को जबरदस्ती हमने सोने के मृग के पीछे भेज दिया। लक्ष्मण को भी कुटिया से खदेड़ दी। देवर बेटा लक्ष्मण रेखा खींच के गया, वो भी मैं पार कर गई। हमने अपने देवर और पति और सास ससुर की बात नहीं मानी। राम जी हमसे बहुत नाराज हो गए, सारी गलती हमारे तरफ से हुई है। राम जी हमको मानते हैं कि नहीं मानते? हनुमान बताओ। हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी ने कहा कि माता माता, जितना राम जी आपको मानते हैं, राम जी जितना प्रेम करते हैं, उतना संसार में कोई भी दुल्हा अपने दुल्हन को प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। और सीता मैया तुम भी राम जी को उतना नहीं मानती हो। राम जी तुमसे अधिक तुमको मानते हैं। कहा क्या? राम हनुमान जी ने कहा कि तुमसे प्रेम राम कह दूना। तुम तो इन राशियों के बीच बात करके अपनी कुछ हल्का कर लेती हो, लेकिन राम जी किससे बात करें? राम जी आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, आंसू उनके आंखों से गिरता है। वो कहते हैं कि सीता के बिना हमें अच्छा नहीं लगता। अरे राम जी जितना तुमको मानते हैं, उन्होंने कहा कि सीता से कह देना कि मेरा मन राम जी के पास रहता है, मन सदा रहे तो ही पाई। अर्थात राम जी का मन तो तुम्हारे ही पास रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो उत्तम कोट का पुरुष होता है, उत्तम कोट का पति होता है, 1 नंबर का दुल्हा होता है, तो उसका मन अपने दुल्हन के पास होता ना। और जो 1 नंबर का दुल्हा नहीं होता, खराब दुल्हा होता है, तो उसका मन तमाम स्त्रियों के पास रहता। जो 1 नंबर की दुल्हन होती है, उसका मन केवल अपने दुल्हा पर होता है, और जो खराब दुल्हन होती है तो तमाम दुल्हा के पास होता। आज भगवान हनुमान जी ने कहा कि राम जी ने कहा कि सीता से कह देना, सीता तुम जानती हो कि मेरा सदा रहे मन पे पाही तुम्हारे पास ही में रहता, इसलिए माता माता तुमसे प्रेम राम के दूना। राम जी तुमसे दूना तुमसे प्रेम करते हो, तुम उतना नहीं कर पाओगी संसार में कोई। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस में डायरी कलम हो तो नोट कीजिएगा। एक बात बताता हूँ, पूरे रामचरितमानस में राम जी सबसे अधिक किसको मानते हैं? किनको मानते हैं सबसे अधिक? भरत को नहीं, लक्ष्मण को नहीं, शत्रुघ्न को नहीं, दशरथ को नहीं भाई, ऋषियों मुनियों को नहीं, सबसे अधिक राम जी किनको मानते हैं? जानकी जी को मानते हैं। रामायण में लिखा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय वो करुणा निधान राम जी को अतिशय प्रिय जानकी है। हनुमान जी ने संदेश सुनाया, बहुत सुनाया। उसके बाद हनुमान जी ने भगवती सीता को राम कथा सुनाया। क्या सुनाया? राम कथा सुनाया। ध्यान से सुनिएगा, राम कथा सुनाया। हनुमान जी रामचरितमानस में परम भाग्यशाली है जिन्होंने राम कथा ऋषिमुख पर्वत पर राम जी को सुनाया, और राम कथा अशोक वाटिका में जानकी जी को, राम कथा जानकी जी को सुना। आदि होते सब कथा सुनाई, और जो ही कथा सुनाने लगे तो दुख भागने लगा। दुखों में भगदड़ मच गया, विपत्तियों में भगदड़ मच गया। भागो भागो भागो, दुख लोग कहे भागो। दुखों ने कहा क्या हो गया? कहा रे ओ श्री राम के भक्त हनुमान जी आए हैं, राम कथा कर रहे हैं, भाग जा। सारे दुख भग गए। अरे जिसका दुख धन से दूर नहीं होता, जिसका दुख किसी भी तरीके से दूर नहीं होता, तो भगवान की कथा से दुख दूर हो जाता। गौकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी को भगवान की कथा सुना के दुख दूर कर दिया। शंकर जी ने पार्वती को राम कथा सुना के दुख दूर कर दिया। अरे काकभुचुंडी ने गरुड़ को राम कथा सुना के दुख दूर कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान वैराग का दुख भगवान की कथा सुन के दूर हो गया। जिनका
कहीं दुख दूर न हो तो भगवान की कथा सुनने से दुख दूर हो जाता। विचार कीजिएगा, जो जानकी के दुख को रावण ने सोने की लंका दिखाकर, सोने का सिंहासन दिखा के, राज मुकुट दिखाकर, मंदोदरी आदि रानी को नौकरानी बना के रावण ने भगवती सीता के दुख को दूर न कर सका, तो हनुमान जी ने राम कथा सुना के दुख दूर कर दिया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, कहा क्या कि रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जानकी का दुख भग गया। और ये मत समझना गौकर्ण ने धुंधकारी का दुख भगाया, ये मत समझना कि गरुड़ का दुख भगा, पार्वती के दुख भगे, कथा सुनने से सीता जी के दुख भगे। अरे बजड़ा टार महुआ की ईमानदार चरित्रवान जुग पुरुष और साधु पुरुष लोगों और सती अनुसुईया सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताओं बहनों, इस जितने लोग पांडाल में बैठे हैं श्री राम कथा सुन रहे हैं, आपका भी दुख भग गया। मैं दावे और डंका के चोट पर कहता हूं, जब तक ये कथा चलती रहेगी आपको दुख आपके पास नहीं आएगा। जब आप कथा सुन के चले जाएंगे पांडाल के बाहर, तब होगा गेहूं में रोग लग गया, गेहूं हमारा गड़बड़ हो गया, फलाने मुकदमा कर दिया, लड़की की शादी इन साल होगी कि नहीं होगी, फलाने हमको तबाह दिया, हम चुनाव जीत जाएंगे कि हार जाएंगे, ये नाना दुख घेरेगा। लेकिन जब तक पांडाल में कथा चलती रहेगी तब तक आपको दुख नहीं घेर पाएगा। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा कि रामचंद्र गुणगार बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जानकी के दुख भाग गए। जब जानकी के दुख को हनुमान जी ने भगा दिया, तब हनुमान जी ने कहा, माता एक बात कहूं। कहा कहो। कहा कि माता मुझे बहुत भूख लगी है, ये दे की सुंदर फल रूखा, ये नारायण जो फल हैं वृक्षों पर, आम अमरूद केला नाशपाती सेव संतरा, ये देख के मुझे बहुत भूख लग गई है, आदेश दे लो तो खा लूं। माँ तो मोही अतिशय भूखा, थोड़ा नहीं अतिशय। मैया ने कहा बेटा कितने दिन का भूखा? एक दिन का कहा नहीं, 2 दिन का कहा नहीं, 3 दिन का नहीं, कहा कितने दिन का भूखा? कहा माँ महीनों का भूखा हूँ, 1 महीना से आपको खोज रहा हूँ, तब से भूखा हूँ। हाँ तब से भूखा हो? कहा हाँ। कहा राम जी के पास से चले तो राम जी तुमको भोजन नहीं कराए? हनुमान जी ने कहा कि मैया राम जी तो बाप है, आप माता है, बाप का भोजन कराता? बाप का ये मुख बंद हो जाता, माँ का ये मुंह खुल जाता। माता लोग मुंह खोल खोल के बेटा को भोजन कराती है। और सचमुच जब घर में भोजन बनता है, रात हो जाती, बच्चे नहीं खा पाते, सब लोग खा लेते, तो माता अपने बच्चे को जगा के खिलाती है। बच्चा रोता, बेटा रोता, नहीं खाता तो बाप कहता छोड़ दो, खाई चाहे नहीं खाई, भूख लगी फिर से। तो माँ कहती हाँ आप भोजन कर लिए, हम कर लिए, हमारा बाबू उपवास करेगा। हनुमान जी ने कहा कि माता भोजन बाप कहाँ कराता, भोजन तो माँ कराती है। बाप हिंदुस्तान में है, माता लंका में है, आप भोजन कराइए माँ बहू। मैया ने कहा तुमको भोजन कराने वाला रास्ता में को नहीं मिला। कहा मिला? कहा कहो? कहा 3 लोग मिले, वो मुझे भोजन नहीं कराने वाले थे, हमको ही पकड़ के भोजन करने वाले। कहा कहो? कहा सुरसा मिली, सिंघनी मिली, लंकिनी मिली, ये 3 हमको ही खाना चाहते थे। कहा हनुमान बेटा कोई नहीं मिला। कहा नहीं माँ एक मिला। कहा कौन मिला? कहा जब मैं समुद्र के ऊपर से उड़ के लंका आ रहा था तो मैनाक पहाड़ जो है समुद्र से ऊपर आया और कहा कि हनुमान मुझ पर आराम कर लो, हनुमान हम पर विश्राम कर लो, हनुमान हम पर जलपान और भोजन कर लो। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं प्रतिज्ञा खा लिया हूँ, मैं घोषणा कर दिया हूँ, हम कसम खा लिया हूँ, जब तक राम जी का काम नहीं हो जाएगा, जगत जननी जगदम्बा अम्बा मैया सीता का पता नहीं लग जाएगा, तब तक मैं जलपान हराम है, भोजन हराम है। एक मैनाक पहाड़ ने कहा था हनुमान ते परसा पुण्य की न परनाम, राम काज की ने बिनु मोई कहाँ विश्राम। माता मुझे बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा कि हनुमान तो बहुत छोटा है और तुम जब फल खाने जाओगे तो राक्षस पकड़ के खा जाएंगे।
कौन माता भागिन होगी कि अपने पुत्र का बलिदान अपने सामने देखेगी? तुम कोई राक्षस खा जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि माता माता मैं छोटा नहीं हूँ। कहा तब? कहा माँ मैं बहुत बड़ा हूँ। कहा तू छोटा दिखाई देता है। कहा मैया मैं माता तुमसे प्यार पाने के लिए छोटा बन गया। माँ जितने छोटे बच्चे को प्यार करती बड़े बच्चे को नहीं करती। बड़े बच्चे को शादी कर देती तो वो अपने दुल्हन की बात मानता, तो छोटा बच्चा होता तो माँ कहती यही लड़का मेरा सेवा करेगा। माँ छोटे बच्चे को बहुत प्यार करती, कहीं कुआं में गिर जा, सड़क में चल जा, धूल माटी न खा ले, कहीं सांप हाथ से न पकड़ ले, कहीं नारायण खो न जा। माँ जितना छोटे बच्चे को प्यार करती बड़े को नहीं। माँ इसलिए प्यार पाने के लिए छोटा बन गया था। माँ मैं छोटा नहीं हूँ, अरे बहुत बड़ा हूँ। माँ अगर तुमको मेरे भोजन करने में सुख है, 3 राक्षसों से मुझे भय नहीं। हनुमान जी ने कहा तिनी कर भय माता मोहि नाही, अजो तुम सुख मानहु मन माही, अजो तुम सुख मानहु मन माही। जाओ। मैया ने कहा जा, लेकिन बेटा हनुमान भोजन करना। कहा हाँ, लेकिन एक बात बताओ हनुमान। कहा क्या? कहा तुम हिंदुस्तान से लंका के तरफ चला तो कुछ लेके आया? कहा महाराज हम दो लेके आए। कहा कौन? कहा एक राम जी की अंगूठी मुख में। तो मैया ने कहा तुम्हारे पास कोई बेग झोरा अटैची नहीं, अंगूठी किसमें लाया? तो कहा मामा हमने मुख में अंगूठी रख लिया, हम पशु हैं। पशु लोग आपके यहाँ गाय बैल भैंस खिलाते होंगे तो नाद में जो होता खा लेते हैं भोजन। अब कुछ भोजन अपने मुख में रखते हैं और आने के बाद जो पगुरी करते निकाल के खाते। यानी यहाँ गलफड़ में रखने की जगह है। मामा जहाँ हम भोजन रखते हैं वहाँ भोजन इसीलिए तो नहीं किया, जलपान नहीं किया, अपने मुख में अंगूठी रख ली। हनुमान जी समझो सचमुच मेल मुख माही जल लांगे और चरज नाही। हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी मुख में लेकर आए थे। मैया ने कहा हनुमान ईमानदारी से बोलना, अंगूठी लेके राम जी को लेके आए थे और कुछ लेके आए थे? कहा हाँ। कहा और क्या लेके आए हो? कहा मैया मैं राम जी को हृदय में लेके आया हूँ। अभी अशोक वाटिका में बात हुई, मैया मैं चुप हो गया, राम जी तुमसे बात करने लगे। राम जी ने तो कहा कि सदा रहो मन तुम पाही, ए सीता मेरा मन तुम्हारे पास रहता। अरे रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा हनुमान जी जब लंका की यात्रा किए तो मुख में अंगूठी रख लिया, हृदय में राम जी को रख लिया। रामायण में लिखा कि बार बार रघुवीर समारी, अतर के उपमन तने जिमी भारी। बार बार रघुवीर समारी, रघुवीर को संभालते हैं कि मेरे हृदय से रघुवीर राम जन निकल जाए। आप बॉम्बे की यात्रा करते हैं, आप कलकत्ता की यात्रा करते हैं तो अटैची संभालते हैं, झोला संभालते हैं, टिकट संभालते हैं, अपनी बेटी बहन लेके जाते हैं उनको संभालते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को लेके जाते हैं संभालते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने अंगूठी को मुख में रख लिया और राम जी को संभाल के हिंदुस्तान से लंका लेके गए। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, कहा क्या कि बार बार रघुवीर समारी, अतर के उपवन तने जिमी भारी, अजिमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले ओ हनुमाना। सबसे तेज कौन चलता? सबसे तेज मन चलता है। मन से तेज क्या चलता? राम जी का बाण चलता है। और राम जी के बाण के बराबर कौन चलता? हनुमान जी चलते हैं। हनुमान जी ने जो हिंदुस्तान से लंका की यात्रा किया तो जितना तेज राम जी का बाण चलता उतना तेजी से हनुमान जी हिंदुस्तान से लंका पहुंच गए। गोस्वामी जी ने लिखा कि जिमी अमोघ रघुपति का रवाना, यही भांति चले हनुमाना। बोलिए बजरंग बली की जय। हनुमान जी फल खाने के लिए पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। 2 बार